नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्रद्धा और साथ ही साथ करोड़ों क्रिकेट फैंस की जो निगाहें हैं वो हैं आज पुणे की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाना है पुणे में। भारतीय टीम अब तक 2-1 की बढ़त बना चुकी है और आज सूर्या को दिखानी होगी चमक। चमक कप्तानी में, चमक बल्लेबाजी में, चमक अपनी लीडरशिप स्किल में, क्योंकि पिछला मैच अच्छा नहीं गया। पिछला मैच भारतीय टीम हार गई थी। कैसे जीत की पटरी पर वापस लौटना है, कैसे अपने बल्ले की खोई हुई चमक को वापस हासिल करना है और कैसे इस पूरी टीम को एक बार फिर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लीड करना है, ये सब कुछ आज सूर्या के सामने एक चुनौती की तरह है। चलिए खबर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टी20 मैच, जैसा मैंने आज बताया, पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पुणे में गुरुवार को प्रॉपर प्रैक्टिस भी की और इस वक्त भारतीय टीम 2-1 से आगे है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। पहले दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते थे, उसके बाद एक हार देखने को मिली और भारतीय टीम के पास अब भी सीरीज जीतने का शानदार मौका है। अब श्रद्धा, पिछला मैच अच्छा नहीं गया। हमने देखा जिस तरह से भारतीय टीम के हाथ से चीजें निकली और फिर वो संभली नहीं, खासतौर पर बल्लेबाजी के लिहाज से। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल वो आंकड़े के लिहाज से सोचें तो टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम अभी तक सिर्फ 3 मैच हारी है। पहली चीज, पिछले 5 मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ 1 मैच हारी है। इंग्लैंड की टीम पिछले 5 मुकाबले में सिर्फ 1 मैच जीती है। तो कहीं ना कहीं वो जो दबदबा है इस फॉर्मेट में, वो दबदबा है भारतीय टीम का, वो एक हार से कम नहीं हो जाएगा। बावजूद इसके सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप आज पूरी ताकत झोंकिए, इस मैच को कब्जे में कीजिए, सीरीज को कब्जे में कीजिए, उसके बाद रिलैक्स आखिरी मैच खेलिए जैसे खेलना। बिल्कुल, डेफिनेटली। और पुराना जो मैच था हमने देखा था, उसमें बल्लेबाजी काफी ज्यादा कोलैप्स करती हुई हमें नजर आई थी, क्योंकि गेंदबाजों ने अपना पूरा काम कर लिया था, लेकिन बैटिंग हमारी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर्स है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो गए, चाहे वो संजू सैमसन हो गए, वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। एक ही उनकी जो कमजोरी है वो सामने वाली टीम सामने वाली टीम उसको भांप जा रही है, समझ जा रही है। तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव को भी अब बल्ला चलाना पड़ेगा। अब आपके संजू सैमसन को भी बल्ला चलाना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा पहले मैच में चले, उसके बाद कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करे वो भी, बट खास नजरें आज के मैच में वो रहेंगी बैटर्स पे, यानी बल्लेबाजों पे, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो चाहे वो सूर्या हो गए, चाहे वो संजू हो गए, आई थिंक ये 2 ऐसे हाईलाइटेड प्लेयर्स रहने वाले हैं बैटर्स की, अगर मैं बात करूं, जिन पे काफी ज्यादा नजरें टिकी हुई होंगी कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि संजू आपने देखा कि कभी मार्कवुड फंसा रहे हैं, कभी जोफ्रा आर्चर का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने सूर्य कुमार यादव का भी देखा कि वही सूर्य कुमार यादव 2022 वाले जो बिल्कुल इन फॉर्म थे, जो ज्यादा रन्स बनाते थे, वो हमें सूर्य कुमार यादव देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आज के मैच में वो देखने को मिले। बिल्कुल, यही क्रिकेट फैंस की चाहत भी है, क्योंकि जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह की उनकी पहचान है इस फॉर्मेट में, मेड फॉर ईच अदर जिसको कहते हैं ना, उस तरह का मामला है। बिल्कुल बेरंग थे 2023 के वर्ल्ड कप में। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में सिवाय सूर्य कुमार यादव के हर एक खिलाड़ी ने, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, सबने रन्स किए थे। रन नहीं बने थे सूर्य कुमार यादव के। लेकिन फाइनल के हार के तुरंत बाद एक टी20 सीरीज शुरू होती है, वहां 70s में जाके पहले ही मैच में परफॉर्म करते हैं। तो इस फॉर्मेट का कुछ ना कुछ एक ऐसा लगाव कह लें, या कह लें कि इस फॉर्मेट का जो फॉर्मूला है उसको सूर्या ने क्रैक किया हुआ है। अब परेशानी इसलिए आ रही है कि उसी फॉर्मूले को क्रैक करने में फंस रहे हैं। जब से कप्तानी संभाली है, खासतौर पर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से औसत कम हुआ है, इसलिए भी सूर्या को लेकर बातचीत हो रही है। आज भी बता देते हैं आपको, सूर्या की बल्लेबाजी पर ही नजर रहेगी तमाम लोगों की। जो लोग वहां पर जाएंगे मैच देखने, उनके बीच चर्चा का केंद्र रहेगा सूर्या का बल्ला, जो काफी दिनों से खामोश है। इस सीरीज में अब तक कुल 26 रन बने, 3 मैचेस वो खेल चुके हैं। पहले मैच में 0, उसके बाद एक मैच में 12, एक मैच में 14। पिछली 12 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक है श्रद्धा, और वो जो अर्धशतक है वो भी बांग्लादेश के खिलाफ है, मतलब किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है। और जो बात मैं भी कह रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वो जो करिश्माई कैच लेकर फाइनल में उन्होंने मतलब भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया था, उसके बाद से वो बल्ला उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से हम उनको जानते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टाइल की। वो बल्लेबाजी स्टाइल जो उनका है कि आप स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे और टी20 फॉर्मेट में एनीथिंग मोर देन 150 इज अ डेंजरस स्ट्राइक रेट। वो 170-180 के आसपास जाते हैं, कई बार 200 तक जाते हैं। सवाल ये है कि वो 7 गेंद पर 15 रन बनाए
या इससे बेहतर है कि 15 गेंद पे 7 रन बनाएं और फिर अगली 15 गेंद पर वो 25-50 जितना बनाना चाहे बना ले। थोड़ा सा वक्त क्रीज पर देना होगा और शायद किसी भी फॉर्मेट में अगर रन्स नहीं आ रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि थोड़ा सा क्रीज पर अपनी निगाहों को जमाइए, थोड़ा सा गेंदबाज को सम्मान कीजिए, रन्स अपने आप आने लगेंगे। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चले हुए लगभग एक साल से ऊपर का टाइम हो गया कि हमने शतक नहीं देखा उनके बल्ले से। साथ साथ जो उनकी पारी, छोटी मोटी पारी आ रही है, सेट हो नहीं पा रहे, क्रीज पर जो समय नहीं बिता पा रहे सूर्य कुमार यादव। अगर आप वर्ल्ड कप के बाद से देखेंगे, यानी T20 वर्ल्ड कप के बाद से देखेंगे, उनका एवरेज 24 का रह गया है, जो कि विराट और रोहित का हुआ करता था जब उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव, अब क्या कप्तानी का प्रेशर है उनके ऊपर या किस चीज का प्रेशर है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य के अलावा हर जो बैटर है, हर जो बल्लेबाज है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। चाहे वो पिछला मैच हो गया, चाहे वो चेन्नई वाला मैच हो गया, वहां पर अभिषेक भी थोड़ा बहुत चले थे, वहां पे संजू सैमसन भी। खैर संजू सैमसन तो पिछले मैच में अगर हम बात करें तो संजू सैमसन तो तेज गेंद का शिकार हो गए थे फिर से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कप्तान चलता है तो ड्रेसिंग रूम में एक मोटिवेशन सा आ जाता है कि भैया हमारा कप्तान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और T20 की जो टीम है वो यंगस्टर्स वाली है, यहाँ पे अगर सूर्या परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद पीछे तिलक भी है, उसके बाद पीछे अभिषेक शर्मा भी हैं जो उनको देखेंगे और उनको देखकर सीखेंगे। और क्योंकि सूर्य कुमार यादव T20 में एक बहुत बड़ा नाम है, हमने 2022 में भी देखा था, 2023 तो उनका खैर ऐसा ही रहा, बट 2024 भी उनका ऐसा ही रहा। 25 में उम्मीद यही है कि सूर्या का बल्ला चले और संजू सैमसन उनका साथ दे, क्योंकि संजू का भी बल्ला नहीं चल रहा है। लगातार एक ही उनकी वीकनेस नजर आ रही है, लगातार आर्चर का शिकार हो रहा है। 3 मैचेस में हमने देख लिया। एक होता है ना कि आप ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हो और इस तरीके से आउट हो रहे हो कि सामने वाली जो ओपोनेंट टीम है वो आपकी वीकनेस भांप जाए, तो वही चीज आज के मैच में हमें देखने को ना मिले, उम्मीद हम यही करेंगे। बट सूर्या पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछला मैच हार गए। अगर हम जीतते पिछला मैच तो आई थिंक इतना ज्यादा सूर्या पे चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि जीत के बाद आपकी सारी जो खामियां हैं, जो वीकनेसेस हैं वो छुप जाती है। बट अब बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछला मैच हम लोग हार गए थे। बिल्कुल, यही कड़वा सच भी है, यही आकलन करने का तरीका भी है। जब तक कप्तानी में टीम जीत रही है, कई बार आपकी कमियों पर पर्दा पड़ जाता है, कई बार आपकी बल्लेबाजी पर उस तरह से बातचीत नहीं होती है जिस तरह से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दोहरी मार शुरू होती है, यानी आप कप्तान हैं, आपकी टीम हार रही है और आप बल्लेबाज के तौर पर रन नहीं बना पा रहे, तो फिर वो जो सवालों की बौछार होती है वो दुगनी रफ्तार से आती है। और वही इस वक्त अभी शुरुआत ही हुई है, मतलब ऐसा कोई पैनिक करने की जगह जरूरत नहीं है अभी सूर्या को भी, अभी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो प्रेशर मैच दर मैच बढ़े इससे पहले उनको अपनी जो हम कह रहे हैं ना कि चमक दिखानी होगी। चलिए शमी पर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर भी एक बार फिर पुणे में नजर रहेगी। पहले दोनों मैच वो नहीं खेले थे, लेकिन पिछले मैच में खेले भी तो 3 ओवर ही गेंदबाजी की। अब सबसे छोटे फॉर्मेट में जहां एक गेंदबाज के सामने कोटा ही 4 ओवर का है, वहां पर भी अगर वो कोटा पूरा नहीं करता है तो फिर थोड़े सवाल उठते हैं कि कहीं वो स्ट्रैटेजी की वजह से 3 ओवर ही उनसे कराया गया या फिर उनको कोई दिक्कत हो रही थी। इन सब सवालों से, इन सब शंकाओं से जो पर्दा हटेगा वो हटेगा जब वो आज के मैच में खेलेंगे, और आप ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि अपने ओवर्स, अपने कोटे के ओवर्स पूरा करेंगे। और पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, इसको लेकर चर्चा करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वो गेंदबाज हैं जो वो कर सकते हैं, उसमें एक मैच में अगर वो विकेटलेस रह भी गए श्रद्धा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस तरह के रिदम में है। और जब हम बड़ी तस्वीर सामने खींचते हैं तो मैं तो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज को भी हटा देता हूं। मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मोहम्मद शमी किस तरह के रिदम में, कुछ अंदाजा आज लग जाएगा। बिल्कुल, और आई थिंक टाइम देना चाहिए मोहम्मद शमी को। एक मैच से हमको उतना ज्यादा क्रिटिसाइज उनको नहीं करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि 2023 के बाद वो डोमेस्टिक खेले जा रहे हैं, चाहे वो रणजी हो गया, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, वो खाली घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो एक अलग तरीके का दबाव होता है आपको, और वो हमें देखने को मिला पिछले मैच में। ठीक है, जैसा भी हो, जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग बिगर पिक्चर देख रहे हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं। अगर आप ओडीआई सीरीज भी हटा दिया जाए तो अब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं कि बुमराह का विकल्प कौन, विकल्प भी नहीं बोलेंगे, बुमराह का साथ निभाने वाला कौन है। अगर बुमराह फिट होते हैं, नहीं होते हैं, लेट्स सी उसमें क्या होता है, बट बुमराह का साथ कौन देगा। अर्शदीप सिंह है हमारे पास, लेकिन मोहम्मद शमी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे एशियन कंडीशन, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में। और जहां पे दुबई में एशियन कंडीशन ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिचेस हमने वहां पर देखी हैं मोस्टली दुबई पे। तो आई थिंक मोहम्मद शमी पे नजरें टिकी हुई रहेंगी कि आज के मैच में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि पूरे ओवर्स उन्होंने नहीं करवाए
थे, क्या सूर्य कुमार यादव की स्ट्रेटेजी थी। आज के मैच में बहुत सारी चीजें हैं जिसका बहुत सारे सवाल आई थी जिसका सूर्य कुमार यादव को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, चाहे वो टॉस वाली हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह को बैठाने वाली हो, चाहे वो मोहम्मद शमी से 4 ओवर ना करवाने वाली हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल वाली गलती हो। बहुत सारी गलतियां निकल कर आई है। उन सभी गलतियों, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज सूर्य कुमार यादव को देना पड़ेगा, विद द बैट भी और कप्तानी के अंदर भी। तो आई थिंक बहुत सारे ब्लैंक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो सूर्य कुमार यादव को भरने ही पड़ेंगे। और विद द बैट खास तौर पर कप्तानी छोड़ दीजिए, बल्ला चलना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल जो ये फैसले हैं जिस तरह के उन्होंने लिए, उन फैसलों पर भी अभी दबी जुबान से ही सही लेकिन सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब कप्तान और बल्लेबाज दो भूमिकाओं में आप हो तो आप पर दबाव भी दोहरा ही होता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि टीम जब जीतती है तो आपको श्रेय भी दोहरा मिलता है, क्योंकि आप कप्तान भी हैं और साथ ही साथ बल्लेबाज भी हैं। रेयान टेंडुलकर जो असिस्टेंट कोच हैं भारतीय टीम के, उन्होंने शमी को लेकर क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उन्होंने कहा कि शमी ने जो गेंदबाजी की उस पर बातचीत से ज्यादा खुशी उन्हें भारत के लिए वापस खेलते देखकर हुई। उन्हें मैदान में उतरे लंबा समय हो गया था, वो टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। एक फुल टॉस गेंद को छोड़ दें तो मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। टीम के साथ वापस ट्रेनिंग करते हुए उन्हें देखना सुखद है। पिछले मैच में एक चीज और हुई श्रद्धा, 8 विकेट गिर गए थे 127 रन पर, उसके बाद आपने 171 रन बनवा दिए, 50 रन के आसपास आपने जुड़वा दिए उस स्कोरबोर्ड पर, जब आपको 140 या 145 पर टीम को खत्म करना चाहिए था। क्या वहां पर आपको लगता है शमी और अर्शदीप की जोड़ी अगर होती, हालांकि अब बात निकल चुकी है, मैच खत्म हो चुका है, चीजों को कहना आसान है क्योंकि अब हमारे सामने रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं होते हुए करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्या किसी भी फॉर्मेट में आप प्लेइंग 11 जब चुन रहे हैं, कम से कम 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब आप ये मानकर चलें अगर कि हर मैच में आप एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे और उसका दिन होगा ही होगा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा टू मच एक्सपेक्टेशन हो गई। एक आध गेंदबाज का दिन थोड़ा 19-20 होता है, आपको 2 तेज गेंदबाज प्रॉपर लेकर जाना चाहिए और संभवतः आज ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए पिछले मैच में भी हमने वो चीज़ देखी थी कि खाली मोहम्मद शमी पे आप भरोसा जता रहे थे, जबकि वो डिसाइडर मैच था। अगर डेड रबर मैच होता वहां पर आप अर्शदीप सिंह को बैठा सकते थे कि कोई बात नहीं, डेड रबर मैच है, इसका कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पर। बट पिछला मैच डेड रबर नहीं बल्कि डिसाइडर मैच था, वहां से आप सीरीज सील कर सकते थे और ऐसे मैच में आपने अर्शदीप सिंह को बैठा दिया। हार्दिक पांड्या बतौर एक और सीमर के तौर पर हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया काफी ज्यादा भरोसा जताती है, लेकिन आज के मैच में वही देखना पड़ेगा कि अर्शदीप सिंह को मौका दे दीजिए, अर्शदीप सिंह को बैठाकर मत रखिए। 2 विकेट है बेचारे अर्शदीप सिंह के बचे हुए, एटलीस्ट उनको शतक पूरा करने दीजिए विकेटों का। तो आई थिंक अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी की अगर जोड़ी होती पिछले मैच में तो कमाल की होती, क्योंकि हम देख रहे थे कि इंग्लैंड वाले फंसते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजों ने नो डाउट अच्छा काम किया, बल्लेबाज उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर अगर शमी के साथ अर्शदीप सिंह होते, 1 से भले 2, 1 और 1 11 होकर हो जाते वहां पर, तो मैच ही कुछ और होता। तो आई थिंक अर्शदीप सिंह को आज के मैच में डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्लेइंग 11 को लेकर बातचीत होती है और भले ही फॉर्मेट सबसे छोटा है, लेकिन क्रिकेट में या किसी भी खेल में जहां टीम गेम है, मुझे लगता है कि एक इनिशियल सक्सेस तो आपको तभी मिल जाती है जब आप सही प्लेइंग 11 चुन लें, या जो भी आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उसके लिए सही टीम चुन लें, चाहे वो 9 खिलाड़ियों की टीम हो, 7 खिलाड़ियों की टीम हो, जितने खिलाड़ियों का भी खेल है, सही चयन करना बहुत जरूरी है। और आज के मैच में जो लग रहा है, जो बात अभी श्रद्धा भी कह रही थी कि कुछ बदलाव संभव हैं, क्या वो बदलाव संभव हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। एक तो प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह की वापसी होनी चाहिए, डिजर्व तो करते ही है वो, और दूसरी चीज ये भी कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा उन्होंने हाल फिलहाल में खेला नहीं है। T20 फॉर्मेट्स में आराम देने को लेकर मतलब थोड़ा सा चीजें उठती हैं। शिवम दुबे और रमनदीप सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है और इन चर्चा के केंद्र में यही बात है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि 127 रन पर 8 विकेट गिरा दिए थे राजकोट में और फिर 171 रन बनवा दिए। अर्शदीप और शमी की जोड़ी अगर होती तो शायद वो नहीं होता। अब एक बार फिर जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि वो संभावना है कि आप इस जोड़ी को वापस लेकर आएं और 1 और 1 11 जो अभी श्रद्धा कह रही थी उसको लेकर भी आप जा सकते हैं। शिवम दुबे, रमनदीप सिंह, मुझे लगता है शायद एक तो रिंकू सिंह, अभी हम आगे रिंकू सिंह पर बात भी करेंगे, रिंकू सिंह की वापसी होती है अगर, और अगर अर्शदीप की वापसी होती है, मुझे लगता है आपका जो बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली, उसकी वजह से स्पिन डिपार्टमेंट आपने टू मच हेवी कर रखा है।
शायद वॉशिंगटन सुंदर एक खिलाड़ी हैं जो इस मैच में आपको प्लेइंग 11 में ना दिखाई दे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से यूज भी नहीं किया गया उनको। अगर आप 4 ओवर के कोटे में से किसी गेंदबाज से एक ही ओवर करा रहे हैं तो इससे ज्यादा आप मतलब इससे कम आप उनको क्या यूटिलाइज करेंगे, इसको इस तरीके से देखिए। मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर आज के मैच में शायद ही दिखाई देंगे। शायद मुझे भी यही लग रहा है कि शायद वो ना दिखाई दे, क्योंकि आप सोचिए विद द बैट तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, गेंदबाजी में उनसे पूरे कोटा नहीं करवा रहे, उनको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज कि आपको लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन चलाना है। आपने जबरदस्ती वॉशिंगटन सुंदर को धकेल रखा है प्लेइंग 11 में, तो वो भी एक गलत चीज है। तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर आज के मैच में आपको नजर नहीं आने वाले हैं। मैं भी उस चीज से सहमति रखती हूँ कि शायद हो सकता है कि रिंकू सिंह या शिवम दुबे को आज के मैच में मौका मिलना चाहिए। शिवम दुबे आपने देखा था कि स्पिनर्स को बहुत अच्छे से आगे बढ़ कर मारते थे, और शिवम दुबे का हम लास्ट मैच मुझे वो वर्ल्ड कप वाला ही याद है। तो आई थिंक शिवम दुबे को आज के मैच में मौका मिल सकता है, और अगर शिवम दुबे नहीं तो रिंकू सिंह को तो डेफिनेटली आज के मैच में मौका मिलने वाला है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा सा अननेसेसरी हो गए हैं कि आपको उनको यूज भी नहीं करना, जस्ट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चलते आपने उनको फालतू में ही टीम में ले रखा है। प्लेइंग 11 में आप उनको खिला रहे हो ना, उनको प्रॉपर यूज करा जा रहा है। और वॉशिंगटन सुंदर T20 फॉर्मेट में एज सच कोई कंट्रीब्यूशन दे भी नहीं पाए हैं। हाँ ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट में दिया है, इस मैदान में तो उन्होंने अच्छे खासे टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छी खासी पारी खेली थी वॉशिंगटन सुंदर ने, लेकिन लिमिटेड ओवर्स वाले फॉर्मेट में यानी T20 फॉर्मेट में वॉशिंगटन सुंदर एज ऑफ नाउ कोई कारगर साबित नहीं हुए हैं। तो आज के मैच में लग रहा है कि या तो फिर रिंकू सिंह और या तो शिवम दुबे, ये थोड़ा सा कारगर साबित हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव किस तरीके से फैसले लेते हैं, क्योंकि पिछले मैच में सूर्य के फैसले एक नहीं, दो नहीं, तीन फैसले काफी ज्यादा गलत साबित हुए थे। तो आज के मैच में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव फैसले लेते हैं, पिच को लेकर किस तरीके से फैसले लेते हैं, प्लेइंग टॉस को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर किस तरीके से फैसले लेते हैं। क्योंकि पिछले मैच में टॉस में भी बहुत सारा सवाल उठ रहे थे कि टॉस जीतकर आपको शायद पहले बल्लेबाजी ले लेनी चाहिए थी। तो तमाम सवाल है जिसका सूर्य को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, ऐसा लगता है कि श्रद्धा को पता चल गया था कि इसके बाद हम लोग जो है बात करने वाले हैं पिच की और टॉस की, तो इन्होंने पहले से ही वहीं पर लाकर कहानी को खत्म किया कि मैं वहीं से अगली कहानी को शुरू कर देता हूं। पिच को लेकर अक्सर आप लोग की क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है। बता देते हैं, काली मिट्टी की पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है जो मैदान में पुणे की है, और स्पिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा मददगार होती है जब इस तरह की विकेट होती है। ब्लैक सॉइल जो है हमेशा स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। 64 मैचेस में से 35 मैच यानी ठीक ठाक रेशियो 50% से ज़्यादा मैचेस ऐसे हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। प्लस पुणे का मौसम हल्का सर्द वहाँ पर होगा शाम के वक्त, रात में खासतौर पर 7:30-8 बजे के बाद जब मैच धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आपको हल्की सर्दी भी देखने को मिलेगी। ओस की सूरत में टॉस का रोल जो है अहम हो जाएगा। अब इसमें मैं मतलब कोई भी सवाल ऐसा क्या ही पूछूं जो अपने हाथ में ही नहीं है। भाई टॉस का तो क्या ही कोई बॉस बनेगा, वो तो ऊपर वाला ही तय करता है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए सबसे पहले जरूरी है कि टॉस जीत लें, उस पर किसी का वश नहीं है। लेकिन टीम इंडिया, और मुझे याद आ रहा है कि पहला मैच जीतने के बाद सूर्या जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि जैसे ही हम टॉस जीते ना, हमारा ड्रेसिंग रूम जो है वो आधा तो इसी बात से खुश हो गया कि हमने टॉस जीत लिया, यानी मैच एक तरीके से सेट हो गया। प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता है कि टॉस का जीतने का मतलब होता है कि 20% 25% आप मैच में दूसरी टीम से आगे हैं। आज भी क्रूशियल मैच है, सूर्या यही मना रहे होंगे कि टॉस का बॉस बन जाए, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिल्कुल, और लास्ट मैच वाली गलतियां भी सूर्या नहीं दोहराएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में कहीं ना कहीं लोगों को लगा था, हम सबको भी ये लगा था यार टॉस जीतकर आप बल्लेबाजी कर लेते, एक स्कोर जो है बोर्ड पर लगा देते ताकि सामने वाली जो ओपोनेंट टीम है उनमें थोड़ा सा दबाव आ जाता। लेकिन आज के मैच में देखना पड़ेगा कि सूर्या टॉस जीत जाए, क्योंकि टॉस के मामले में सूर्या थोड़ा सा फॉर्चुनेट नजर आ रहे हैं, लकी नजर आ रहे हैं। तो आज के मैच में भी शायद सूर्या लकी हो सकते हैं, टॉस जीत ले। देखते हैं टॉस का बॉस कौन बनेगा और टॉस जीतकर क्या कुछ लेते हैं सूर्य कुमार यादव, या बल्लेबाजी लेते हैं या फिर गेंदबाजी लेते हैं, प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि किसी भी कप्तान के लिए ना, खासतौर पर जब चौथी सीरीज जीतने का मौका उसके सामने हो, तो कोशिश वो यही करता है सबसे पहले कि सीरीज को सील किया जाए। अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना भी है, अब अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई चाहत है भी कि यार ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आगे के किसी मैच के लिए, तो भी आप उसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, थोड़ा सा टाल सकते हैं कि इसको अगले मैच में कर लेंगे। अभी आप अपनी फुल कैपेसिटी के साथ खेलिए, पूरी ताकत के साथ खेलिए और सीरीज को जीत लीजिए, ताकि वो जो लगातार हार का एक सदमा है भारतीय फैंस से, वो, और गौतम गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गौतम गंभीर एज अ कोच, और कितनी हार देखेंगे, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप एक सीरीज में शर्मनाक हार कहना चाहिए, 92 साल के इतिहास में पहली बार, फिर
10 बरस से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो आप गंवा के आ गए। तो मेरे ख्याल से कप्तान साहब तो सही हैं, कोच साहब भी यही चाह रहे हो कम से कम ये सीरीज जीती जाए। चलिए एक बुरी खबर सुना दूं आपको, क्योंकि खबर है तो सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा रोज कहते भी हैं अपने सब्सक्राइबर्स से कि खबर के मामले में हम हमेशा आपको अपडेट रखते हैं। तो जी बुरी खबर है विराट कोहली से जुड़ी हुई। जिस विराट कोहली को देखने के लिए हजारों लोग अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंच गए थे, जैम पैक हो गया था, ऐसा लग रहा था कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा हो, विराट 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 हर तरफ चैंटिंग हो रही थी। उस मैच में विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हो गए, और आउट भी हुए, बोल्ड हुए, और बोल्ड भी ऐसे हुए कि मतलब ड्राइव करने गए थे और हिमांशु सांगवान ने उनको बोल्ड कर दिया। बैट और पैड में एक बड़ा गैप देखने को मिला। और उसके अलावा जो रेलवे के खिलाफ दिल्ली की टीम का जो ये रणजी ट्रॉफी मैच है उसमें 100 रन के भीतर भीतर दिल्ली के 4 विकेट गिर चुके हैं। तो जो कोशिश थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, अपनी गलतियों में सुधार करेंगे, कुछ रन्स जोड़ लेंगे, और वो रन्स चाहे किसी भी मतलब किसी भी टूर्नामेंट में आए, किसी भी फॉर्मेट में आए, वो आत्मविश्वास बढ़ाने के काम आएंगे। लेकिन लगभग वही कहानी हुई जो कप्तान रोहित शर्मा के साथ हुई थी। उन्होंने भी खेला था रणजी ट्रॉफी का मैच, उनसे भी रन नहीं बने थे, अब विराट कोहली से भी रन नहीं बने। श्रद्धा, ये बड़ी दुधारी तलवार है। आप एक दशक के बाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आते हैं तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आए हैं, तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो आप करते हुए आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, आपके सामने कम अनुभवी गेंदबाज होते हैं, तो आपसे उम्मीद ये भी होती है कि आप बड़ी पारी खेलेंगे ताकि आपका आत्मविश्वास लौटे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मतलब जो रोहित के साथ हुआ वही अब विराट के साथ भी हो गया। बिल्कुल। और अभी मैं इवन वीडियो देख रही थी थोड़ी देर पहले, जो उनका स्टंप उड़ा है, मतलब हवा में उड़ा, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी खेल रहा हो जिसको पता नहीं है कि शॉट्स कहाँ लगाने हैं। जो आखिरी स्टंप उनका उड़ा वो देख के मतलब खुद मैं हैरान हो गई थी कि ऐसे कैसे विराट कोहली खेल सकते हैं। और विराट कोहली के आउट होते ही आप सोचिए क्रेज इतना था कि फैंस ना अरुण जेटली स्टेडियम छोड़ने लग गए, सीट से उठने लग गए कि अब तो क्या ही देखना है, विराट कोहली तो आउट हो गए, अब हमें रणजी मैच नहीं देखना। तो आई थिंक विराट कोहली दोबारा से फिर से वही गलती करते जा रहे हैं जो आपके रोहित शर्मा ने करी थी। आप रणजी ट्रॉफी हम लोग सोचते हैं कि पनिशमेंट के तौर पर ये खेल रहे हैं कि जिस फॉर्म वापसी के लिए, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। रणजी ट्रॉफी अपने आप में एक अच्छी चीज है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप घरेलू क्रिकेट जहां से आपने स्टार्ट किया था, आप लगभग 10-12 साल बाद वहीं आके फिर से मैच खेल रहे हैं। आई थिंक विराट कोहली को टिकना चाहिए था, मैदान में क्रीज में टिकना चाहिए था, फैंस के लिए एटलीस्ट टिकना चाहिए था, क्योंकि फैंस छोड़कर जा रहे हैं, अब मैदान छोड़कर जा रहे हैं कि अब विराट कोहली आउट हो गए, अब तो मैच में रुकने का क्या ही सेंस है, अब सीट पर बैठने का क्या ही सेंस है। तो आई थिंक विराट कोहली को थोड़ा सा रुकना चाहिए था, सेंसिबल खेलना चाहिए था, समय बिताना चाहिए था क्रीज पर। यहाँ पे रन्स मैटर नहीं करते कि आपने 6 रन बनाए हैं या आपने 60 रन बनाए हैं, यहाँ पे मैटर करते हैं कि आप कितना टाइम पिच पर बिता रहे हो, क्रीज पर कितना टाइम आप बिता रहे हो। तो विराट कोहली ने एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। और श्रद्धा, मुझे जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, अब यहां पर अगर आप देखें तो इस मैच में मान लेते हैं विराट कोहली 100 रन कर देते, मान लेते हैं, तो भी इस मैच के 100 रन से आपके अभी टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड के खिलाफ 4-5 महीने बाद होने, कोई इमीडिएट आपके सामने टेस्ट मैच का असाइनमेंट नहीं था। इमीडिएट जो असाइनमेंट है आपके सामने वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 वनडे मैचेस की सीरीज है, और उसके बाद जो बड़ा असाइनमेंट है जिस पर हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो बड़ा असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। अब अगर इस तरह की पारियां आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, प्रेशर तो और बढ़ेगा, दबाव तो और बढ़ेगा। दबाव कम होने का जो चांसेस थे वो आपने अपने लिए और लिमिटेड कर लिए, क्योंकि पहला मैच नहीं खेला था, पहला मैच गर्दन में तकलीफ की वजह से नहीं खेले थे, दूसरे मैच में खेल रहे हैं, उसमें पहली पारी में आउट हो गए, अब सिर्फ एक पारी बची है। अगर आपको रणजी ट्रॉफी खेलकर रन बनाकर कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपने अपने पास अपने हाथ आए मौकों को और सीमित कर लिया। बिल्कुल सीमित कर लिया हाथ आए मौकों को। अब मुझे लग रहा है कि गवा ही दिया विराट कोहली ने, क्योंकि बहुत अच्छा चांस था यहाँ पर। जैसे कि सर ने बताया और जैसे कि अभी मैं भी बोल रही थी कि रन्स मैटर नहीं करते। यहाँ आप 6 रन बनाओ, 60 रन बनाओ, रन्स कोई मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं कि आप कितना टाइम पिच पर, क्रीज पर बिता रहे हो। मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधार रहे हो। जो हम पिछले 2 या 3 महीने से विराट कोहली की गलतियां देख रहे हैं, उस गलतियों को किस तरीके से सुधार रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्रीज पर समय बिताना चाहिए था। विराट कोहली ने डिसअपॉइंट किया है। अब लेट्स सी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी विराट कोहली से। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि फैंस छोड़कर जा रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम। जो सैलाब हमने कल देखा, जो सैलाब हम आज रात को 3 बजे से देख रहे हैं, वो सैलाब आई थिंक कम होने वाला है अब। वैसे श्रद्धा, अगर मतलब वैसे तो
यहाँ मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्टूडियो में बैठकर ये बताना अपेक्षाकृत बहुत आसान है कि गलती कहाँ कर रहे हैं, और वो एनालिसिस करना इजी हो जाता है। मैदान में जाकर खेलने में और बैठ के बाहर बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके मेरा ये आकलन है, मैं ये मानता हूँ, आप अगर गलत हूं मैं तो आप जरूर बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप विराट कोहली को बल्लेबाजी नहीं सिखा सकते। वो चाहे संजय बांगर के पास गए हो, समय बिताया हो, या जो वो ऑस्ट्रेलिया में उनसे गड़बड़ी हो रही थी ऑफ स्टंप के बाहर, बार बार वो जा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि साहब फ्रंट फुट पर बहुत जल्दी कमिट कर जा रहे हैं तो बैक फुट पे नहीं जा पा रहे हैं, जब तक जा रहे हैं तब तक वो एज लग ही जा रहा है। इन सब चीजों से अलग मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक मेंटल ब्लॉकेज होता है ना, कई बार लाइफ में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, कई बार आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज जो आप बहुत अच्छे से करते आए हो, जिसमें आपको मास्टरी हो, लेकिन वो नहीं होता तो फिर नहीं होता। उसका तरीका होता है कि आप अपने आप को कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। शायद मैं जो देख पा रहा हूं, ये देख पा रहा हूं कि ये क्रिकेटिंग एबिलिटीज का मामला नहीं है। विराट कोहली क्रिकेटिंग एबिलिटीज में, मतलब जिस खिलाड़ी के 70-80 शतक हो चुके हो, 80 से ज्यादा शतक हो, उसको हम एबिलिटी पर तो बात नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो मेंटल ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर है। जिस दिन उससे निकल जाएंगे, जिस दिन उसका प्रेशर, उसका जो बटन है उसको ऑफ कर देंगे, आपको वापस वो कलर में दिखाई देंगे। लेकिन अब उसके लिए समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब रॉन्ग साइड ऑफ एज है। अब आप करियर की शुरुआत में नहीं है, करियर के अंत में है। और अगर मतलब इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि मुझे अच्छी तरह से याद है, विराट कोहली का टेस्ट करियर शुरू होता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और धोनी की कप्तानी में फिल एडवर्ड्स जो थे वो उनको लगातार परेशान कर रहे थे, लगातार आउट कर रहे थे। और वो समय आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ड्रॉप होते, और फिर ड्रॉप होते तो फिर लंबा ड्रॉप होते। लेकिन वहां पर्थ में वो एक अच्छी पारी खेलते हैं, फिर अगले 10 मैचेस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 3 या 4 शतक लगा देते हैं। तो वो समय अलग था, वो आज से 15 साल पहले की बात थी, तब आप अपना करियर शुरू कर रहे थे। अब आप 35-36 साल की उम्र में है, अब आप करियर के अंत में है। तो जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी तो करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। और आई थिंक ईगो कहीं ना कहीं है कि ईगो मतलब बहुत ज्यादा ईगो उनका नजर भी आता है मैदान में कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूंगा, मैं अगर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ना है तो मैं उसको छेड़ूंगा ही। मेरे को कवर ड्राइव मारते हुए अगर मैं आउट हो रहा हूं तो मैं कवर ड्राइव ही मारूंगा। तो आई थिंक एक ईगो भी सामने आ रहा है जो कि मैदान में इस वक्त अभी नजर आ रहा है। उस ईगो से हटना पड़ेगा, और जैसे कि सर ने बताया उस मेंटल ब्लॉकेज से हटना पड़ेगा। और वही चीज आज हमें मैदान में देखने को मिली, वही चीज हम पिछले कई महीनों से देखते जा रहे हैं कि विराट कोहली एक पे एक गलती करते जा रहे हैं। हम लोग सिखाने वाले कोई नहीं होते विराट कोहली को बल्लेबाजी, बट एटलीस्ट जो गलतियां हैं, जो 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि अगर कोई चीज से उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो नहीं दोहराएगा। बट विराट कोहली वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन थी एक समय में कि विराट कोहली के शरीर में, उनके बॉडी में वो ऑटो करेक्शन मोड है। जैसे आप मोबाइल में कोई स्पेलिंग गलत टाइप कर रहे हो, मोबाइल बताता है आपको कि नहीं दिल्ली की स्पेलिंग DELHI होती है, DHLI नहीं होती, वो आके बताता है। तो वैसे लगता था कि शायद विराट कोहली में वो ऑटो करेक्शन मोड है। एक शॉट अगर गलत खेलते हैं तो फिर तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं वो, लेकिन ऑटो करेक्शन मोड जो है ना, लगता है ऑफ हो गया है। उसी को ऑन करना पड़ेगा, तभी शायद ये जो दिक्कत है, ये तकलीफ है और जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, उनसे वो बाहर निकल पाएंगे। और शायद भारतीय क्रिकेट के लिए इससे अच्छी बात, इससे ज्यादा राहत की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अब चुनौती जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की है। और भारतीय फैंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो अब वो और मायूसी देखने के लिए कतई तैयार नहीं है। ऑलरेडी पिछला 6 महीना जो है वो अच्छा नहीं गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अच्छा खेलना होगा। जीतना हारना ICC ट्रॉफी बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे पहले फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। यही हमारी दुआ भी है, यही हमारी ख्वाहिश भी है कि ये खिलाड़ी आ जाए सारे जल्दी की जल्दी फॉर्म में। बहरहाल इस शो को यहीं रैप अप करते हैं। चौथा जो T20 है उसके प्लेइंग 11 से लेकर जो और सारे अपडेट होंगे वो भी हम आपको लेकर आएंगे प्रीव्यू शो में। बहरहाल इस शो में आप जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, श्रद्धा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।